सियावत रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। पार्वती मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। काली मैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। गंगे मैया की जय। सरयू मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एकारा शेरा वाली बोल साचे दरबार की। ये शोभा हे बरनि प्रभु आपन दशा विचारे। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तातु जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौर खिलयाई करत प्रकाश फिर बुलवाई। हे तात, ये वही जनक की कन्या हैं जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग अड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरय न काओ। वहीं अतिशय प्रतीत मन केरी यही सपनों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनका लाहयन रिपूरन पीठी नहीं पावहीं परती मनु ढीठी। भंगन लहयन जिनके नाही हे नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके
यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन से रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप यूपान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। हर्षितवत चकित जहूं दिस सीता, कह गए निप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जन ताहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचानी, हर्षे जन निज निधि पहचानी। सब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकियों परिहरि निवेशे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, इन्हें पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाए। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए। मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हुए। शोभा सेव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और
पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये। विकट भ्रिकुट कच घोघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंब कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत माम कर दोना, सामर कुंवर सखी सुठिलोना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव की हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण नहीं, बिसरा सखिन जपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख की नीले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेते। सकुच छिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नकसिक देखि राम कै शोभा, सुमिरि पिता मन मन अति शोभा। तब सीता जी ने सपचाकर नेत्र खोले और रकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयव गहर सब कहें सभीता। पुनियाऊ यही बेरी काली, अस कैल मन बिहसी कयाली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी।
गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयव विलंब मात भय मानी। धरि बड़ि भीर धीर राम उर जानी, फिरी अपन पवो पितु बसु जानी। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता की अधीन जानकर लौट चली। देखन मृग विहग तरु, फिर बहोरी बहोरी। निरखी निरगी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखी और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वो विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ईश्वर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मसिकीनी, चारु चित्र भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंधि चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना।
भव भव विभव पराभव कारिणी विष विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपकी असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुतीय महु मात प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकती। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बहे। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर शिव प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सुबर मिलहि जाय मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहिरा चो मिलहि सो वर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिए, सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल से ये हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सीजल नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि शीष दो भाई दीन्ही। अरे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहान कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस सचे उजव सुहावा, से मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकल अंक। ये मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।
घटे बढ़य बिरहिन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संध्याहि पाई। भूख शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन है, होय दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत दिशा रघुनायक जागे, बंद बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हो यरुण यवलोक कहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुच कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय निपत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुखता गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निपुसब नखत करही मुजियारी, तारी न सकह चाप तप भारी। निपुसब नखत करही उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, टूटे धनुष सुखारे। उयो भान बिन श्रम तम नासा, दूरी नखत जग तेज प्रकाश। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया,
प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निर्वृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आय सुनाए, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाए। चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, 9वां पारायण 2रा विश्राम। सिय स्वयंवर देखिए जाए, इसका ही दो देह बढ़ाई। सिय स्वयंवर देखिए जाए, इसका ही दो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, देने आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चलिए धनुक मकताला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखिए जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी।
तुरत सकल लोगन पर जाहो, आसन उचित देहो सब काहो। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा भी लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नारे। अरे उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उर्गण महुजन जुग विध पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस और राजाओं के वेश में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर्ष हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरति परम अनूप। स्त्रियां हर्षित हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो सिंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी।
योगिनी परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जहि सीजा, सो स्नेह मुख नहीं कथनिया। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कौन प्रकार कहें कभी को। यही विधि रहा जाहि जस भाओ, यही तस देख वो कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कब उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मोह, राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चार मार मन हरणी, भावती हृदय जाति नहीं वर्णी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार को, ये मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर काल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटे विकट मनोहर नासा। भाल विशाल झलक झलकाही, भाल विशाल तिलक झलकाही। कच विरोक अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कले बिच बीच बनाई। देखे रुचि कंब कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं।
जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं, संख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की शोभा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित और तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिकठमणि बल निधि बाहु विशाल। हाथों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐसे खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। घटित नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उवेत सुहाये, नख सिख मंजू महाछवि छाये। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखे लोग सब भय सुखारे, जगट गलोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल कहे पतव जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाए, रंग यमन सब मुनि दिखाए। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि रंगशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार चले जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम अभिषेका। भली रचना मुनि निपुसन कयो, राजा मुदित महासुख रहो। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे अस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच यक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था, एवं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन से जानकी, बसहु आपुनी धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभाग। पांडव महासा विचार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं न शीलं गुणवो न धर्म किमर्थलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाचरणम्। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हिंसैरावधिजं धर्मविज्ञानं ज्ञानिनां रुद्रं सकलगुणनिधानं वारणानां धीतं भक्तं वाज्यातं नमामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पुण्यं या देवा परिपूरणं तदस्तु।